गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम बात करेंगे आपके 11वीं क्लास के सिलेबस की। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या सिलेबस आपका डिडक्ट हो चुका है जो आपको इस बार नहीं पढ़ना है, और कुछ टॉपिक्स भी आपके इसमें डिलीट हो गए हैं इस बार के लिए जो आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, आपका जो सिलेबस है बायो का, उसकी अगर हम बात करें तो उसका पेपर जो है 100 मार्क्स का आता है, जिसमें 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, उसमें अब देख लीजिए कि आपको इसमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से आपको चैप्टर इसमें नहीं पढ़ने हैं। और इसमें अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसमें कितनी यूनिट आती हैं, इसमें यूनिट आती है 5। टोटल कितनी यूनिट आती है इसमें? 5 यूनिट आती हैं। तो जिसमें फर्स्ट यूनिट है आपकी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके चैप्टर आपको पढ़ने हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4। ठीक है, और कितने मार्क्स की आती है ये? 15 मार्क्स की आती है। नेक्स्ट है आपकी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें आपको चैप्टर पढ़ना है चैप्टर 5, चैप्टर 7, और जिसमें आपका ये कितने मार्क्स का आता है? 8 मार्क्स का। अब आप देख लीजिए इसमें आपका चैप्टर 6 जो है डिलीटेड है, जिसका नाम क्या है? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो आपको इस ईयर नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें आपको पढ़ना है चैप्टर 8, चैप्टर 9, जो कितने मार्क्स की है? 12 मार्क्स की है। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी? फर्स्ट टर्म की। आपके एग्जाम बेटा 2 टर्म में होंगे, एक फर्स्ट टर्म और एक सेकंड टर्म। तो ये तो बात हो गई किसकी? फर्स्ट टर्म की। तो फर्स्ट टर्म में आपकी कितनी यूनिट आएंगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 यूनिट आएंगी, और तीनों में से आपको कितने टोटल चैप्टर आपके कितने रहेंगे इस बार? टोटल चैप्टर तो है 9, लेकिन एक आपका जो है डिलीटेड है, और आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 8 पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड टर्म की। तो सेकेंड टर्म में देख लीजिए बेटा कि आपकी जो यूनिट है यही 3rd यूनिट है, इसी का आपको क्या पढ़ना है? चैप्टर 10 पढ़ना है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कितने मार्क्स का रहेगा? 5 मार्क्स का। यानी कि देख लीजिए अकेला चैप्टर कौन सा? चैप्टर 10 कितने मार्क्स का रहेगा? 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें आपको पढ़ने हैं चैप्टर 13, 14, 15। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको? 13, 14, 15। और इसमें आपके चैप्टर कौन से डिलीट हो गए? फिर चैप्टर आपके डिलीट हो गए इसमें 11 और 12। ठीक है, जो आपको नहीं पढ़ने, 11 चैप्टर आपका है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और जो 12 चैप्टर है आपका वो है मिनरल न्यूट्रिशन, जो आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं। और ये कितने मार्क्स के है? 12 मार्क्स की है यूनिट। ये कितने मार्क्स की है? 12 मार्क्स की है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये तो बात हो गई प्लांट फिजियोलॉजी की। नेक्स्ट यूनिट है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें आपको पढ़ना है चैप्टर 17, 18, 19, 20, 21, 22। यानी कि इसमें आपकी कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं है, सारे चैप्टर आपको इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, हाँ इसमें एक चैप्टर डिलीट है, वो कौन सा है? 16, जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? चैप्टर 16 का है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो आपको नहीं पढ़ना है। तो टोटल आपके चैप्टर कितने डिलीट हो गए? तो टोटल अगर हम चैप्टर की बात करें तो एक चैप्टर आपका कहाँ? चैप्टर ये 6 डिलीटेड है। कौन सा चैप्टर आपका डिलीटेड है? चैप्टर 6 डिलीटेड है। और कौन सा चैप्टर आपका डिलीटेड है? चैप्टर 12 डिलीटेड है, चैप्टर 13 डिलीटेड है, चैप्टर 16 डिलीटेड है। यानी कि टोटल आपके कितने चैप्टर डिलीट हो गए? टोटल 4 चैप्टर आपके डिलीट हो गए। तो टोटल आपके चैप्टर कितने थे? 22, जिसमें से 4 डिलीट हो गए। अब आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं तो देख लेंगे। तो कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस बार? टोटल 18 चैप्टर आपको इस बार पढ़ने हैं, 18 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से आपके इन चैप्टर्स में भी कुछ टॉपिक्स आपके डिलीटेड हैं। तो वो देख लीजिए कौन कौन से डिलीटेड टॉपिक हैं। ठीक है, और आपके बेटा प्रैक्टिकल भी होंगे, वो दोनों टर्म में होंगे। यानी कि फर्स्ट टर्म में अलग प्रैक्टिकल होंगे और सेकंड टर्म में अलग प्रैक्टिकल होंगे। मैंने आपको बताया आपका टोटल प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है? 30 का होता है। तो फर्स्ट टर्म में हाफ हो जाएगा और सेकेंड टर्म में हाफ हो जाएगा। इस तरीके से आपके टोटल ये 30 हो जाएंगे। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाएगा। 15 मार्क्स का आपका फर्स्ट टर्म में प्रैक्टिकल होगा, 15 मार्क्स का आपका सेकेंड टर्म में प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने होंगे। ठीक है, बाकी अब देख लीजिए आपको क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, जो ये सिलेबस है, जो ये मैं आपको सिलेबस दिखा रही हूँ, इसमें सिर्फ उतना ही लिखा हुआ है जो आपको पढ़ना है, डिलीटेड सिलेबस इसमें नहीं है। तो देख लीजिए आप इस सिलेबस को चाहे तो राइट डाउन कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट आपने पास संभाल के रख लीजिए। आपको ये पता रहेगा कि आपको क्या इसमें
पढ़ना है। तो देख लीजिए आपको क्या पढ़ना है इसमें। जैसे अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो क्या पढ़ना है, ओनली व्हाट इज लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, बायनॉमियन नॉमेनक्लेचर आपको इसमें पढ़ना है। बाकी इसमें और भी टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड है, वो आपको नहीं पढ़ने, सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे ही सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर में भी आपको क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ 5 किंगडम, क्लासिफिकेशन, साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी इनटू मेजर ग्रुप्स लाइकेन, वायरस एंड वायरॉइड्स, ये सब आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। ये आपका मतलब ऐसे मान के चलो कंप्लीट चैप्टर है, इसमें से कोई भी टॉपिक आपका डिलीटेड नहीं है। फर्स्ट जो आपका चैप्टर था इसमें से आपका कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया है इस बार, ठीक है, जो आपको नहीं पढ़ना है। ऐसे अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम में भी आपका देखो क्या पढ़ना है प्लांट किंगडम में, साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप्स, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। इसमें आपको एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ना है इस बार, एंजियोस्पर्म आपका क्या कर दिया इन्होंने, डिलीट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में देख लीजिए कि एनिमल किंगडम में क्या क्या पढ़ना है, साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, नॉन कॉर्डेट्स अप टू फाइलर लेबल एंड कॉर्डेट्स up to class level, silent features and distinguished features of a few example of each categories, no live animals और स्पेसिमेन शुड बी डिस्प्लेड, मतलब इसमें कोई भी आपको लाइव एनिमल्स डिस्प्ले नहीं होंगे, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना ये सब है जो इसमें दे रखा है, ठीक है। इसमें से भी आपका कुछ पोर्शन यहाँ पर डिलीट है, ठीक है, जो आपको नहीं करना है। बाकी आपको जो इसमें दिया है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट देख लीजिए आपका, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स प्लांट्स, इसमें आपको क्या पढ़ना है, सेकेंड यूनिट है आपकी, इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि ये पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, मॉर्फोलॉजी ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर, डिस्क्रिप्शन ऑफ वन फैमिली, सोलेनेसी और लिलिएसी, बी डेल्ट अलॉन्ग विद द रिलीवेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ द प्रैक्टिकल सिलेबस, और आपके इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल भी करना है। और सिर्फ आपको इसमें, वैसे आपकी कितनी फैमिली है, इसमें 3 फैमिली है, लेकिन आपको सिर्फ इस कितनी पढ़नी है, 2 पढ़नी है, सोलेनेसी और लिलिएसी, फेबिएसी इस बार नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें से भी मतलब कुछ टॉपिक आपके डिलीट हो गए हैं इस तरीके से। अगर हम बात करें 7 चैप्टर की जो इसी की यूनिट का है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें सिर्फ एनिमल टिश्यू पढ़ने हैं, प्लांट टिश्यू इस बार भी आपके डिलीट हो गए हैं, इस बार आपको प्लांट टिश्यू नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, इसमें से भी ये टॉपिक आपका डिलीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ये कंप्लीट पढ़ना है, इसमें आपको कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं है, ठीक है, किसमें, इस वाले चैप्टर में, चैप्टर 8 में, ये कंप्लीट चैप्टर, इसमें कोई भी टॉपिक आपका डिलीट नहीं है। अगर हम बात करें 9 की तो 9 में भी आपको देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल्स, बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में ही पढ़ना है। बाकी आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, लिपिड्स भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है, जो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें चैप्टर 10 की तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर 10 में जो कौन सी यूनिट है, 3rd यूनिट है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, सेल साइकिल, ठीक है, माइटोसिस, म्यूसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस, किसमें, इसमें भी मतलब आपका कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं है, ये इतना ही चैप्टर है आपको, तो ये कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी में देख लीजिए कि आपका मैंने बताया था प्लांट फिजियोलॉजी में आपका कौन सा चैप्टर डिलीट है, ओनली चैप्टर डिलीट है आपका कौन सा, 11 और 12, कौन सा डिलीटेड है, 11 और 12, ठीक है, जो आपको नहीं पढ़ने हैं। बाकी आपको 13 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, 13 चैप्टर में आपको कुछ भी डिलीट नहीं है, कंप्लीट पढ़ना है, फुल पढ़ना है ये पूरा, ठीक है। उसके बाद 14 की अगर हम बात करें तो 14 में भी आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, इसमें भी कुछ डिलीट नहीं है, पूरा पढ़ना है, ये भी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अगर हम बात करें 15 चैप्टर की तो 15 चैप्टर में भी आपको क्या है पढ़ना है, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ABA, सिर्फ क्या पढ़ने हैं, ये प्लांट्स हार्मोन्स पढ़ने हैं आपको बस। बाकी इसमें और भी बहुत कुछ है वो आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतने ही हार्मोन्स की स्टडी करनी है इस बार चैप्टर 15 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें
ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका 17 चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। 17 चैप्टर में आपको कंप्लीट पढ़ना है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट आपको पढ़ना है इस बार, कुछ भी डिलीट नहीं है इसमें। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, चैप्टर 18 की, तो इसमें भी आपका कुछ भी डिलीट नहीं है, इसमें भी आपको कंप्लीट पढ़ना है ये, ठीक है। और ऐसे ही बात करें नेक्स्ट चैप्टर 18 की, तो चैप्टर 19 की, जिसमें आपका कुछ भी डिलीट नहीं है, इसमें भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी नेक्स्ट 20 चैप्टर की, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है देख लीजिए। इसमें से आपका पोर्शन थोड़ा सा डिलीट है, ठीक है। क्या नाम है चैप्टर का? लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है? स्केलेटल मसल्स, कार्डियक, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, बाकी इसमें और भी बहुत कुछ है जो आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ ये टॉपिक ही आपको इस बार पढ़ने हैं, स्केलेटल मसल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स एंड मसल कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें आपको क्या करना है? इसमें भी आपको थोड़ी चीज़ें डिलीट हैं, कुछ टॉपिक्स आपके डिलीटेड हैं, तो आपको जो पढ़ने हैं सिर्फ क्या पढ़ने हैं उसमें पढ़ने हैं आपके, जैसे चैप्टर 21 है, क्या नाम है चैप्टर का? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आपको पढ़ना है न्यूरॉन्स एंड नर्व्स, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड विसरल नर्वस सिस्टम, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। बाकी इसमें रिफ्लेक्स एक्शन भी है, सेंसरी परसेप्शन है, सेंस ऑर्गन है, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर है, फंक्शन ऑफ आई ईयर भी है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है इस बार, ठीक है। जो पढ़ना है सिर्फ उतना ही इसमें दे रखा है जो आपको इस बार पढ़ना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें चैप्टर की, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी आपका इसमें डिलीटेड नहीं है, ठीक है। हाँ, ये तो बात हो गई किसकी? थ्योरी की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया, अभी इन्होंने बताया कि इस बार इन्होंने क्या किया है, प्रैक्टिकल दो टर्म में डिवाइड कर दिया है प्रैक्टिकल को। वैसे प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता था बेटा? 30 मार्क्स का होता था, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने दोनों टर्म में कर दिया, तो हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, 15-15। और क्या होता था जो प्रैक्टिकल का क्राइटेरिया रहता था वो ये रहता था कि एक तो मेजर एक्सपेरिमेंट होता था, एक माइनर एक्सपेरिमेंट होता था, ठीक है। 7 स्पॉट होते थे, एक स्लाइड प्रिपरेशन भी होती थी इसमें, ठीक है। तो एक मेजर हो गया क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो गया माइनर एक्सपेरिमेंट, थर्ड हो गया स्लाइड प्रिपरेशन, फोर्थ हो गया स्पॉटिंग होती थी आपकी, फिर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स, वाइवा, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, ये सब होते थे। लेकिन इस बार इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 2 में डिवाइड कर दिया। तो आप देख लीजिए, फर्स्ट में आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आपको करना है किसमें? मेजर एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। और जिसमें आपका क्या रहेगा, सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट आपको लिखना रहेगा। ऐसे अगर हम बात करें माइनर एक्सपेरिमेंट की, तो जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट 2 लिखना होगा। ऐसे अगर हम स्पॉटिंग की बात करें, तो स्पॉटिंग भी इस बार देखो आपकी कितनी 7 होते थे, लेकिन इस बार 5 कर दिए इन्होंने, यानी कि 1, 2, 3 रहेंगे, 3 स्पॉट रहेंगे किसमें? फर्स्ट टर्म में, और 4, 5 रहेंगे सेकेंड टर्म में, ठीक है। इस और बाकी आपका जो रिकॉर्ड्स, आप जो फाइल बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, और जो आपका ओरली वाइवा होगा वो, ठीक है। इस तरीके से आपका ये प्रैक्टिकल होगा। जो मेजर एक्सपेरिमेंट होगा वो 4 मार्क्स का होगा, जो माइनर एक्सपेरिमेंट होगा 3 मार्क्स का होगा, और जो आपका स्पॉटिंग होगी वो भी 3 मार्क्स की होगी, और आपकी जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स वगैरह होंगे वो 5 मार्क्स होंगे। इस तरीके से टोटल आपके 15 मार्क्स का इन्होंने इस बार डिवाइडेशन किया है। 15 मार्क्स का आपका ये रहेगा फर्स्ट टर्म का। ऐसे ही सेकेंड टर्म में होगा, तो वो भी इसी तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट को रखा है, मेजर को 4 मार्क्स का, माइनर को 3 मार्क्स का, और स्पॉटिंग आपकी 3 मार्क्स की, वाइवा, रिकॉर्ड्स वगैरह ये सब 5 मार्क्स के। इस तरीके से आपके इन्होंने 15-15 में डिवाइड कर दिया है प्रैक्टिकल को, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में आपको जो पढ़ने हैं सिर्फ वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो नहीं करने हैं वो आपके एक्सपेरिमेंट यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आपको कौन से करने हैं फर्स्ट टर्म में, कौन से एक्सपेरिमेंट करने हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस बार आपके नहीं हैं। तो देख लीजिए, फर्स्ट टर्म में क्या करना है आपको, स्टडी एंड डिस्क्राइब अ लोकेलिटी अवेलेबल कॉमन फ्लावरिंग प्लांट्स फ्रॉम एनी वन फैमिली। आपको एक फैमिली एक्सप्लेन करनी है, कौन सी? सोलेनेसी और लिलिएसी, ठीक है, जिसमें पोएसी, एस्ट्रेसी, ब्रेसिएसी कैन बी सबमिटेड इन केस। अगर मतलब ये इन केस कर सकते हैं, बाकी आपको मेन जो पढ़नी है कौन सी? ओनली वन फैमिली, चाहे सोलेनेसी पढ़ ले चाहे लिलिएसी पढ़ ले, एक फैमिली आपको इस बार पढ़नी है। वो डिपेंड करता है आपके टीचर आपको कौन सी फैमिली कराते हैं,
ठीक है। उसके बाद देख लीजिए और क्या करना है आपको, ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन इंक्लूडिंग डिसेक्शन एंड डिस्प्ले ऑफ फ्लोरल होल्स, मतलब आपको इसका पूरा बताना है कि इसमें ये पेटल्स हैं, ये सेपल्स हैं, ये आपका पूरा फ्लोरल डायग्राम आपको इसमें बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोमीटर। ठीक है, एक ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको करना है। ठीक है, स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस जो पोटैटो के थ्रू होता है। ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट करना है आपको इस बार। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, फर्स्ट टर्म की। अब हम बात करें अगर सेकंड टर्म के एक्सपेरिमेंट की, तो आपको क्या पढ़ने हैं सेकंड टर्म में, कौन कौन से करने हैं। सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट थ्रो पेपर, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी से होता है। ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट करना है। उसके बाद स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा इन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीव, लीव्स में देखना है स्टोमेटा अपर साइड में और लोअर साइड में, एक ये वाला एक्सपेरिमेंट करना है। स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ लोअर बर्ड्स लीव टिश्यू एंड जर्मिनेटिंग सीड, यानी कि आपको इसमें क्या करना है, रेस्पिरेशन रेट देखना है। ठीक है, किसमें, टिश्यू जर्मिनेटिंग सीड्स में। ठीक है, और क्या करना है आपको, टेस्ट करना है किसका, प्रेजेंस ऑफ शुगर और प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन। ठीक है, यूरिन में शुगर का टेस्ट करना है, यूरिन में ही एल्ब्यूमिन का टेस्ट करना है आपको। ये प्रैक्टिकल कौन से टर्म के हो गए, सेकंड टर्म के हो गए। अगर हम बात करें, ये तो प्रैक्टिकल हो गए। उसके बाद इसमें आ जाती है आपकी स्पॉटिंग। तो स्पॉटिंग देख लीजिए, स्पॉटिंग में क्या आएगा फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में। तो अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो आपको क्या करना है स्पॉटिंग में, आपको पार्ट ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखने हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं वो आप उसकी स्टडी करनी है। और स्पेसिमेन, स्लाइड्स, मॉडल्स आइडेंटिफिकेशन करने हैं उनके, तो वो कौन कौन से हैं। एक तो आपको बैक्टीरिया, ऑसिलेटोरिया, ये करना है। उसके बाद स्पाइरोगायरा, राइजोपस, मशरूम, ईस्ट, लीवरवॉर्ट्स, मॉस, फर्न, पाइवन, ये सब आपके क्या हैं, स्लाइड्स हैं जो आपको करनी है, बनानी है। ठीक है, मतलब परमानेंट स्लाइड है जो आपको दिखाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स, 1 डाइकोटिलेडन प्लांट्स एंड 1 डाइकेन, इनकी स्टडी करनी है। उसके बाद क्या करना है, विचुअल स्पेसिमेंट्स और कौन से देखने हैं आपके, अमीबा, हाइड्रा, लीवर फ्लूक। ठीक है, और एस्केरिस, लीच, अर्थवर्म, प्रॉन, सिल्कवर्म, हनीबी, स्नेल, स्टारफिश, शार्क, रोहू, फ्रॉग, ये सब आपके स्पेसीमैन है जो आपके लैब में अवेलेबल होते हैं, जो आपको दिखाए जाएंगे, लिजार्ड, पिजन और रैबिट। ठीक है, ये आपके सब स्पॉटिंग में यूज़ होते हैं। फर्स्ट टर्म की स्पॉटिंग हो गई है। अगर हम सेकंड टर्म की स्पॉटिंग की बात करें तो क्या आ जाता है उसमें, देख लीजिए सेकंड टर्म में टिश्यू एंड डाइवर्सिटी इन शेप एंड साइज ऑफ एनिमल सेल्स, स्क्वेमस एपिथेलियम, स्मूथ, ये आपकी शेप दिखाई जाएंगी। ठीक है, जैसे स्केलेटल एंड कार्डिक मसल फाइबर्स ऑफ मेमेलियन ब्लड सीमर। ठीक है, ये भी इनकी भी स्लाइड बनती है, ये आपको दिखाई जाएगी, परमानेंट स्लाइड्स। और क्या देखेंगे, माइटोसिस, अनियन रूट टिप सेल्स, एनिमल सेल्स, ग्रासोपल्स, ये भी आपकी परमानेंट स्लाइड है जो आपको लैब में दिखाई जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल होगा जिसकी जनरल गाइडलाइंस आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, प्रैक्टिकल से पहले कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस है जो आपको तैयार करना है इस बार। टाइमिंग भी आपके पास बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो बेटा मन लगा के पढ़िए। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।